हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्वेश्चन नंबर 4। प्यारे विद्यार्थियों, आपके जैसे कि सैटरडे 26 अप्रैल 2025 को ईयरली एग्ज़ाम है, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है। मैंने आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं, पेपर भी बनाया है जो आपने पहले भी देखा होगा। आज हम आर्टिकल्स और स्पीच के बारे में डिस्कस करेंगे। ये दोनों चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसमें आपके ऑप्शन है, चाहे आप आर्टिकल्स करो चाहे आप स्पीच करो। अगर आप 6 नंबर लाना चाहते हैं तो आप इन जो आर्टिकल्स हैं, अब आर्टिकल्स में मैंने कुछ आर्टिकल्स उठाए हैं, जैसे पॉल्यूशन, डिसिप्लिन, रोल ऑफ डिसिप्लिन इन द लाइफ। इसी तरह से रिपोर्ट भी हैं, बस एक्सीडेंट्स। इसी तरह से स्पीच भी हैं और सेव ट्रीज। ये बहुत सारे स्पीच जो इम्पोर्टेंट हम डिस्कस करेंगे। आप इन आर्टिकल्स को और स्पीच को दोनों को अच्छी तरह से लिख लेके तैयार कर लीजिए, ताकि आपका एक क्वेश्चन नंबर 4 तैयार हो जाए और आपके 6 मार्क्स आ जाए। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आप जानते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आपके लिए एक एक मार्क्स बहुत इम्पोर्टेंट है और आप इन आर्टिकल्स को तैयार कर लीजिए। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। अगले कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं उसके आंसर और आप अच्छे नंबर ला सके। मैं आशा करता हूं कि आपके इस ईयरली एग्ज़ाम में टॉप में से टॉप मार्क्स आए और आप अपने उज्जवल भविष्य की ओर, ब्राइट करियर की ओर आगे बढ़े। अब हम शुरू करते हैं। हमारे कौन कौन से आर्टिकल हैं अच्छी तरह से देखें, समझें। अब हम आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, आप इन सब आर्टिकल्स को अच्छी तरह से तैयार करें, लिख कर याद करें। एग्ज़ाम से पहले इन सब को तैयार करके एग्ज़ाम में जाएं। अब हम शुरू करते हैं। हमारा जो पहला आर्टिकल्स है डियर स्टूडेंट, वो है पॉल्यूशन अ चैलेंज। प्रदूषण एक चुनौती है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन हैज़ बिकम वेरी सीरियस फॉर अस टुडे। आज हमारे लिए प्रदूषण एक बहुत बड़ी गंभीर बीमारी या चुनौती बन गया है। यानी द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन हैज़ बिकम वेरी सीरियस फॉर अस टुडे। आज प्रदूषण की समस्या हमारे लिए बहुत गंभीर बन गई है। मैन हैज़ इंटरफियर्ड विथ नेचर टू मच। मनुष्य ने प्रकृति के साथ बहुत हस्तक्षेप किया है। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप आवर एनवायरमेंट हैज़ बीन पॉल्यूटेड। और परिणाम स्वरूप हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो गया है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। बहुत सारे प्रदूषण के बहुत सारे प्रकार हैं, सच एज, इस प्रकार से। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन यानी वायु प्रदूषण क्या होता है, इससे कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं, ध्यान रखिए। एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण। एयर पॉल्यूशन इज वेरी डेंजरस फॉर अस। वायु प्रदूषण हमारे लिए बहुत घातक है, खतरनाक है। इट इज़ मोस्टली कोज्ड बाय द डेंजरस स्मोक कमिंग आउट ऑफ द व्हीकल्स, फैक्ट्रीज, मिल्स एंड वर्कशॉप। और ये वाहनों, फैक्ट्रियों और मिलों और वर्कशॉप से निकले हुए खतरनाक धुएं के कारण होता है। इट इज़ मोस्टली कोज्ड बाय द डेंजरस स्मोक कमिंग आउट ऑफ द व्हीकल्स, फैक्ट्रीज, मिल्स एंड वर्कशॉप। ये वायु प्रदूषण वाहनों, फैक्ट्रियों, मिलों और वर्कशॉप से निकलने वाले धुएं के, खतरनाक धुएं के कारण होता है। एयर पॉल्यूशन में कोज्ड लंग डिजीज, अस्थमा, आई फ्लू एंड हेडेक्स। वायु प्रदूषण से निम्न प्रकार की बीमारी हो सकती है, जैसी लंग डिजीज, अस्थमा, आई फ्लू और हेडेक्स। अब हम चर्चा करेंगे वाटर पॉल्यूशन पर। वाटर पॉल्यूशन इज ऑल्सो वेरी डेंजरस फॉर अस।
जल प्रदूषण भी हमारे लिए बहुत खतरनाक है। इट इज़ मोस्टली कोज बाई थ्रोइंग वेस्ट मटेरियल इनटू द रिवर्स, पॉन्ड्स, वेल्स एंड डैम्स। और ये नदियों में, तालाबों में और कुओं में और बांधों में वेस्ट मटेरियल फेंकने के कारण होता है, यानी खराब जो मटेरियल होता है वो फेंकने से होता है। वाटर पोल्यूशन में कोज ऑफ कॉलेरा, डायरिया, डायसेंट्री, टाइफाइड एंड पोलियो। जल प्रदूषण से कॉलेरा, डायरिया, डायसेंट्री, टाइफाइड और पोलियो जैसे घातक रोग होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे, नाउ वी विल डिस्कस नॉइज पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण। नॉइज पोल्यूशन इज ऑल्सो वेरी डेंजरस फॉर अस। ध्वनि प्रदूषण भी हमारे लिए बहुत खतरनाक है। इट इज़ कोज्ड ऑफ अ हाई वॉइस ऑफ व्हीकल्स, फैक्ट्रीज एंड लाउड स्पीकर। और ये वाहनों की तेज आवाज़, वाहनों, फैक्ट्रियों और लाउड स्पीकर की तेज आवाज़ के कारण होता है। सम फैटल डिजीज में कोज ऑफ नॉइज पोल्यूशन। कुछ घातक, फैटल का मतलब घातक, कुछ घातक बीमारियां ध्वनि प्रदूषण के कारण होती हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, स्लीप डिस्टर्बेंस, स्ट्रेस, हार्ट अटैक। ये सारे नॉइज पोल्यूशन होते हैं। डियर स्टूडेंट, अब इस पोल्यूशन को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स फॉर ईयरली एग्जाम। अब हम अगला आर्टिकल्स लेंगे, नीड ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ, जीवन में अनुशासन की आवश्यकता। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, एग्जाम आए तो आपको अच्छी तरह से पहले लिख कर याद करें। डिसिप्लिन इज नीडेड इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ बट इट इज अर्जेंटली नीडेड इन द फैमिली। डिसिप्लिन इज नीडेड इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। अनुशासन की जीवन में हर कदम पर आवश्यकता होती है, लेकिन बट का मतलब लेकिन, इट इज़ वेरी अर्जेंटली नीडेड इन द फैमिली। लेकिन इसकी सख्त आवश्यकता परिवार में होती है। किसमें होती है? अर्जेंटली सख्त आवश्यकता परिवार में होती है। यहाँ पर ये कंटिन्यू है, ऐसे वर्ड रह गए हैं, ध्यान दीजिए। और बट इट इज़ अर्जेंटली नीडेड इन द फैमिली, लेकिन इसके परिवार में सख्त आवश्यकता होती है। डिसिप्लिन मीन्स सेल्फ कंट्रोल, हैबिट्स ऑफ ओबीडियंस एंड हैविंग पेशेंस। डिसिप्लिन का अर्थ होता है आत्मा संयम, आज्ञाकारिता की आदत और धैर्य रखना। ए डिसिप्लिन पर्सन ऑलवेज गेट सक्सेस इन लाइफ। एक अनुशासित व्यक्ति हमेशा जीवन में सफल होता है। अ डिसिप्लिन्ड पर्सन ऑलवेज गेट्स सक्सेस इन द लाइफ। एक अनुशासित व्यक्ति हमेशा जीवन में सफल होता है। इट इज़ नीडेड इन स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। अनुशासन की आवश्यकता स्कूलों में, कॉलेजों में और विश्वविद्यालय में होती है। अ चाइल्ड फर्स्ट लर्न्स डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फैमिली। एक बच्चा सबसे पहले अनुशासन अपने परिवार से सीखता है। अ डिसिप्लिन पर्सन इज एडमायरेबल एवरीवेयर। एक अनुशासित व्यक्ति की हर जगह तारीफ होती है। एडमायरेबल का मतलब तारीफ। एवरीवन लाइक्स अ डिसिप्लिन मैन। हर व्यक्ति एक अनुशासित आदमी को पसंद करता है। वी ऑलवेज लर्न समथिंग फ्रॉम ए डिसिप्लिन पर्सन इफ वी लिव विथ हिम। हम हमेशा एक अनुशासित व्यक्ति से कुछ सीखते हैं अगर हम उसके साथ रहें। ओनली डिसिप्लिन इज थिंग दैट मेक्स अस सक्सेस इन द लाइफ। केवल अनुशासन ही ऐसी चीज है जो हमें जीवन में सफल बनाती है। ओनली डिसिप्लिन इज अ थिंग, थिंग का मतलब वस्तु, चीज। ओनली डिसिप्लिन इज थिंग दैट मेक्स अस सक्सेस इन लाइफ। केवल अनुशासन ही वो चीज है जो जीवन में हमें सफल बनाती है। अ डिसिप्लिन पर्सन इज ऑलवेज रिगार्डेड इन द सोसाइटी। एक अनुशासित व्यक्ति हमेशा समाज में उसका सम्मान किया जाता है, रिगार्डेड किया जाता है। टू बी ए सक्सेसफुल पर्सन डिसिप्लिन मस्ट बी नीडेड। एक सफल व्यक्ति बनने के लिए अनुशासन बहुत आवश्यक है। लाइफ इज यूजलेस विदाउट डिसिप्लिन। अनुशासन के बगैर जीवन अनुपयोगी है। सो वी शुड ऑलवेज लिव द लाइफ ऑफ डिसिप्लिन। इसलिए हमें हमेशा एक अनुशासित जिंदगी जीनी चाहिए। ए गुड स्टूडेंट ऑलवेज लिव्स इन ए डिसिप्लिन।
एक अच्छा विद्यार्थी हमेशा अनुशासन में रहता है। अ डिसिप्लिन स्टूडेंट इज एप्रिसिएबल एट एवरीवेयर। एक अनुशासित विद्यार्थी, उसकी हर जगह तारीफ होती है। एप्रिसिएबल का मतलब तारीफ। एक अनुशासित व्यक्ति स्टूडेंट की हर जगह तारीफ होती है। ये यहाँ छपेगा, ध्यान रखना। अ डिसिप्लिन स्टूडेंट इज एप्रिसिएबल एट एवरीवेयर। एक अनुशासित विद्यार्थी की हर जगह तारीफ होती है। ही इज़ ऑलवेज लाइक्ड बाय हिज फ्रेंड्स, टीचर्स एंड प्रिंसिपल। उसे हमेशा उसके दोस्तों, अध्यापकों और प्रिंसिपल द्वारा हमेशा उसको पसंद किया जाता है। सो बी गुड एंड ऑनरेबल पर्सन। इसलिए एक अच्छे और एक सम्माननीय व्यक्ति बनने के लिए डिसिप्लिन मस्ट बी नीडेड। अनुशासन बहुत आवश्यक है। डियर स्टूडेंट, ये हमने 2 आर्टिकल्स तैयार किए हैं। सबसे पहला आर्टिकल मैंने अभी डिस्कस आपको किया था, वो है पॉल्यूशन। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। उसके बाद दूसरा आर्टिकल था नीड ऑफ डिसिप्लिन इन द लाइफ। जीवन में अनुशासन की आवश्यकता। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स फॉर ईयरली एग्जाम। अब हम आगे एक रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। चाहे तो आप आर्टिकल्स करो, चाहे रिपोर्ट करो। रिपोर्ट है ऑन अ बस एक्सीडेंट। ध्यान दीजिए, हमेशा जब कभी रिपोर्ट लिखे तो उसका रिपोर्टर का नाम ब्रैकेट में लिखा जाता है और हेडिंग हमेशा कैपिटल में, फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखा जाता है। अशोक जोशी द रिपोर्टर ऑफ राजस्थान पत्रिका। अशोक जोशी राजस्थान पत्रिका का रिपोर्टर है जिसने ये रिपोर्ट लिखी है। बिलाड़ा 26 अप्रैल 2025। बिलाड़ा 25 अप्रैल 2025 को ये घटना घटित हुई। Yesterday about 5 PM a terrible bus accident took place near बिलाड़ा बस स्टैंड। कल लगभग 5 बजे बिलाड़ा के निकट एक भयानक बस दुर्घटना घटित हुई। टुक प्लेस का मतलब होता है घटित हुई। कल सायकाल 5 बजे बिलाड़ा के निकट एक भयानक बस दुर्घटना घटित हुई। अ रोडेज बस वॉज गोइंग टू जोधपुर। एक रोडेज बस जोधपुर जा रही थी। ध्यान रखना, ये यहाँ पर है। ए रोडेज बस वॉज गोइंग टू जोधपुर। एक रोडेज बस जोधपुर जा रही थी। इट वॉज ब्याऊ डिपो, और ये ब्याऊ डिपो की थी। द बस नंबर वॉज RJ 56 UP 7825। ए हेवी लोडेड ट्रक वॉज कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट साइड। विपरीत दिशा से एक भारी भरकम ट्रक आ रहा था। इट वॉज इन हाई स्पीड, वो बहुत हाई स्पीड में था। इट हिट द रोडेज बस। इसने रोडेज बस को टक्कर मार दी। द रोडेज बस वॉज डैमेज वेरी बैडली। रोडेज बस बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। डैमेज यानी क्षतिग्रस्त। About 5 passengers of the bus were died on spot and 10 passengers were wounded badly. बस के 5 पैसेंजर घटनास्थल पर उनकी मृत्यु हो गई और 10 पैसेंजर बुरी तरह से वाउंडेड हो गए, घायल हो गए। अ ग्रेट क्राउड वॉज गैदर्ड देयर। एक बहुत बड़ी भीड़ वहाँ एकत्रित हो गई। द कोलिजन वॉज वेरी टेरिबल। टक्कर बड़ी भयंकर थी। कोलिजन का मतलब टक्कर। द वाउंडेड पैसेंजर वर टेकन टू नियर हॉस्पिटल्स बाय एम्बुलेंसेज। घायल यात्रियों को एम्बुलेंस द्वारा निकट अस्पताल में ले जाया गया। द पुलिस कैम एंड कंट्रोल द क्राउड। पुलिस वहाँ आई और उसने भीड़ को काबू किया। द ड्राइवर ऑफ द ट्रक रैन अवे फ्रॉम द स्पॉट। और ट्रक का ड्राइवर घटनास्थल से फरार हो गया। द कोज ऑफ द एक्सीडेंट वॉज द मिस्टेक ऑफ ट्रक ड्राइवर। दुर्घटना का मुख्य कारण था ट्रक ड्राइवर की गलती। ही वॉज इन द पावर ऑफ वाइन। ही वॉज इन द पावर ऑफ वाइन एंड ऑल्सो हैवी ड्रंकर्ड। वो शराब के नशे में था और एक बहुत बड़ा शराबी था। अब हम स्पीच की बारी है, डिस्कस करेंगे। मोबाइल इज़ अ बोन और ए कर्स फॉर द स्टूडेंट्स। मोबाइल विद्यार्थियों के लिए एक वरदान है या अभिशाप। बोन का मतलब वरदान और कर्स का मतलब अभिशाप, कर्स। ध्यान रखना, मोबाइल विद्यार्थियों के लिए एक वरदान है या अभिशाप। जब कभी आप ऐसे स्पीच लिखो तो इस बातों का ध्यान रखें। ऑनरेबल चीफ गेस्ट, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, वर्थी टीचर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, बहुमूल्य अध्यापकगण और मेरे प्यारे विद्यार्थियों।
टुडे इज़ द स्टूडेंट करियर डे। आज विद्यार्थी स्टूडेंट करियर डे है। आई एम पूजा सिरवी, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 साइंस ऑफ दिस स्कूल। मैं इस स्कूल की 12वीं साइंस की छात्रा पूजा सिरवी। आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई व्यूज़ ऑन द टॉपिक ऑफ अ मोबाइल इज़ अ boon और ए कर्स फॉर द स्टूडेंट। मैं मोबाइल विद्यार्थियों के लिए एक वरदान है, अभिशाप के विषय पर अपने विचार अभिव्यक्त करना चाहती हूँ। एक्सप्रेस का मतलब अभिव्यक्त करना। प्लीज़ लिसन इट केयरफुली एंड एक्सक्यूज मी फॉर एनी माई मिस्टेक। कृपया इस भाषण को सावधानी से सुनें और मेरी किसी भी गलती के लिए मुझे माफ़ करें। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थी, डियर फ्रेंड्स, प्यारे मित्रों, अकॉर्डिंग टू मी अ मोबाइल इज़ ए गुड डिवाइस फॉर द स्टूडेंट। प्यारे मित्रों, मेरे अनुसार मोबाइल विद्यार्थियों के लिए एक अच्छा डिवाइस है, एक अच्छा यंत्र है। इट इज़ गुड डिवाइस इफ़ इट इज़ यूज्ड इन ए प्रॉपर वे। एक अच्छा यंत्र है अगर इसका सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए। टुडे ऑल ऑफ द कोर्सेज हैव ऑनलाइन। आज जितने भी कोर्सेज हैं वो सब ऑनलाइन हैं। वी कैन गेट मोर एंड मोर नॉलेज विथ हेल्प ऑफ मोबाइल्स। हम मोबाइल के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। वी कैन इंक्रीज आवर नॉलेज विथ हेल्प ऑफ मोबाइल। हम मोबाइल के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हासिल कर सकते हैं। टुडे ऑल टाइप्स ऑफ करप्शन आर रिड्यूस ड्यू टू मोबाइल्स। आज मोबाइल्स के कारण बहुत सारे अपराध कम हुए हैं। रिड्यूस यानी कम होना। टुडे गर्ल्स आर सेफ ड्यू टू मोबाइल्स। आज लड़कियां मोबाइल के कारण सुरक्षित है। अ स्टूडेंट कैन ऑलवेज टच विथ हिज हर टीचर विथ हेल्प ऑफ मोबाइल। एक विद्यार्थी मोबाइल की सहायता से अपने अध्यापक से हमेशा जुड़ा रहता है। सो इट इज़ गुड डिवाइस फॉर अस। इसलिए ये हमारे लिए एक अच्छी डिवाइस है। बट इट बिकम्स अ कर्स व्हेन इट इज़ यूज्ड इन इनप्रॉपर वे। लेकिन ये अभिशाप बन जाती है जब इसका उपयोग अनुचित तरीके से किया जाए, इम्प्रॉपर वे से किया जाए। बट इट बिकम्स अ कर्स व्हेन इट इज़ यूज्ड इन ए इम्प्रॉपर वे। इम्प्रॉपर वे का मतलब अनुचित तरीकों से। टुडे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स मिसयूज द मोबाइल्स। आज अधिकांश छात्र मोबाइल का मिसयूज करते हैं। दे वेस्ट देयर वैल्यूबल टाइम इन वॉचिंग मूवीज, प्लेइंग गेम्स, यूजिंग इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। वे अपना कीमती समय मूवी देखने में, गेम्स खेलने में, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चलाने में करते हैं। मोस्ट ऑफ करप्शन आर इंक्रीज ड्यू टू मोबाइल्स लाइक रॉबरी, थीवरी, किडनैपिंग, रेपिंग एंड मर्डर्स। आज बहुत सारे जो अपराध है, भ्रष्टाचार है, और इस मोबाइल के ज़रिए जैसे रॉबरी है, चोरी है, किडनैपिंग है, रेपिंग है और मर्डर है, ये सब मोबाइल के कारण बढ़े हैं। मोस्ट ऑफ करप्शंस, अधिकांश जो करप्शन है, मोस्ट ऑफ करप्शंस आर इंक्रीज ड्यू टू मोबाइल्स लाइक रॉबरी, थीवरी, किडनैपिंग, रेपिंग एंड मर्डर्स। So it depends on the user how they use it, proper way या और improper way। इसलिए ये एक उपभोक्ता पर आधारित है कि वो इस मोबाइल का इस्तेमाल उचित तरीके से करे या अनुचित तरीके से करे। डियर स्टूडेंट्स, आप इस मोबाइल इज़ अ boon और ए कर्स, इस आर्टिकल्स को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। और ये स्पीच है, इसको स्पीच जब कभी लिखे तो ये बातें ज़रूर लिखें। मैंने आपको हेडलाइन दी है। कोई भी अगर आप ये स्पीच आ जाए तो यहाँ से लिखेंगे आप ऑनरेबल चीफ गेस्ट से। ध्यान रखना, जब कभी कोई स्पीच शुरू होता है तो यहाँ से शुरू करें और इस तरह से आपको लिखना है। आगे हैं हमारा अगला स्पीच जो लास्ट है, इम्पोर्टेंट है, वो है सेव ट्रीज, पेड़ बचाओ। ऑनरेबल चीफ गेस्ट, सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, वर्ती टीचर्स, बहुमूल्य अध्यापकगण एंड माय डियर स्टूडेंट, और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। टुडे इज़ द स्टूडेंट करियर डे। आज स्टूडेंट करियर डे है। आई एम खुशी पटेल, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 साइंस ऑफ दिस स्कूल। मैं इस स्कूल की 12वीं साइंस की छात्रा खुशी पटेल आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई व्यूज़ ऑन द टॉपिक ऑफ सेव ट्रीज। मैं अपने सेव ट्रीज पर अपने विचार अभिव्यक्त करना चाहती हूँ। प्लीज़ लिसन इट केयरफुली एंड एक्सक्यूज मी फॉर एनी माई मिस्टेक। कृपया इस भाषण को सावधानी से सुने और मेरी किसी भी गलती के लिए माफ़ करें।
डियर स्टूडेंट, डियर फ्रेंड्स, प्यारे मित्रों, ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी है। दे आर कॉल्ड ग्रीन गोल्ड ऑफ आवर कंट्री। उन्हें हमारे देश का हरा सोना कहा जाता है। दे आर होम्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। वे पक्षियों और जानवरों के घर भी कहा जाता है। उन्हें पक्षियों और जानवरों के घर भी कहा जाता है। दे गिव अस ऑक्सीजन, फ्रूट्स, फ्लावर, टिम्बर, वुड, रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज। वे हमें ऑक्सीजन, फल, फूल, इमारती लकड़ी और हमारे उद्योगों को कच्चा माल देते हैं। दे ऑल्सो गिव अस मेडिसिन, गम, शेल्टर एंड फूड टू आवर एनिमल्स। वे हमें दवाइयाँ, गूंद, शरण और हमारे पशुओं को भोजन भी देते हैं। द बिग इंडस्ट्रीज ऑफ आवर कंट्री डिपेंड ऑन देम, लाइक पेपर इंडस्ट्रीज, टॉय इंडस्ट्रीज, रबड़ इंडस्ट्रीज, मैच बॉक्स इंडस्ट्रीज। हमारे देश के बड़े बड़े उद्योग जैसे कागज उद्योग, खिलौना उद्योग, रबड़ उद्योग, माचिस उद्योग, ये सब किस पर निर्भर हैं? ये सब किस पर? पेड़ों पर निर्भर हैं। दे हेल्प अस टू ब्रिंग रेन। पेड़ हमारे बारिश लाने में हमारी मदद करते हैं। दे रिड्यूस द पॉल्यूशन। वे प्रदूषण को कम करते हैं। दे स्टॉप फ्लड एंड सॉइल एरोजन। वे बाढ़ और मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। दे कीप अस क्लाइमेट फ्रेश। वे वातावरण को ताज़ा रखते हैं। देयरफॉर क्या मतलब? इसीलिए वी शुड ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए। वी शुड नॉट कट ट्रीज फॉर आवर फ्यूल। हमें अपने ईंधन के लिए पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। कोविड पैंडेमिक इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ अस। कोविड महामारी हमारे सामने बहुत बड़ा उदाहरण है। प्यारे विद्यार्थियों, इस स्पीच को, सेव ट्रीज स्पीच को अच्छी तरह से आप याद कर लें। दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, और इसे आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। और साथ ही मैं आशा करता हूँ कि इस ईयरली एग्ज़ाम में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। प्यारे विद्यार्थियों, मेरा स्क्रीन के सामने नहीं आने का कारण यही है कि आपको ये पैनल बोर्ड अच्छी तरह से दिख सके और अच्छी तरह से आप समझ सकें। मैंने आपके लिए सरल भाषा का इस्तेमाल, लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक। वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, वंस अगेन गुड बाय।